सो हाय गाइस, मैं सूरज, आप देख रहे हैं केएसआई ट्यूटोरियल। आज में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अमेजोन एसोसिएट अकाउंट। सो अमेजोन एसोसिएट अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप जो है कि अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ कमीशन अर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो है कि एंड तक देखिएगा। आज मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि अमेजोन एसोसिएट अकाउंट को क्रिएट करने के साथ साथ जो है कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग करने में क्या क्या चीज़ें जो है कि ध्यान में रखनी होती है, सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो एंड में बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किसी अमेजोन एसोसिएट अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे और उसमें जो कुछ भी अगर हम बात करें, जो भी पेमेंट डिटेल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको कैसे हम फुलफिल करेंगे सब। तो चलिए हम जानते हैं किसी से अमेजोन एफिलिएट अकाउंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी से अमेजोन एफिलिएट अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा, गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सिंपली सर्च करना होगा अमेजोन एसोसिएट अकाउंट। और जैसे आप अमेजोन एसोसिएट अकाउंट सर्च करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेबसाइट आपको शो होगी। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, एक amazonaffiliate.in शो कर रहा है, एक दूसरा अगर हम बात करते हैं amazonaffiliate.com शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वेबसाइट है जो है कि amazonaffiliate.in, और सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है उसकी हम बात करें तो amazonaffiliate.com की आ रही है। इनमें अगर हम फर्क की बात करें तो दोनों अमेजोन की ही वेबसाइट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो amazon.com है वो जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जो कि एफिलिएट कर सकते हैं अगर हम बात करें। और यहाँ पे जो फर्स्ट वन है आपको देखने को मिल जा रहा है कि amazon.in, इसमें जो है कि आप देख सकते हैं ये इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो इसको इंडियन लेवल पे आप एफिलिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और इसकी हम बात करें amazon.com की तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एफिलिएट कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है कि इनमें से किस पे आपको एफिलिएट करना है। अगर आप इंडिया से आप चाहते हैं सिर्फ इंडिया में एफिलिएट करूँ और जो है कि फॉरेन कंट्री में ना करूँ, तो वहाँ पे सबसे बेटर रहेगा कि आप इस वेबसाइट को, इस अकाउंट को आप चूज़ करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि बहुत सारे यूज़र हैं जो कि इस पे भी अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो कि amazon.com वेस्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे यूज़र जो कि एफिलिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया से, तो इंडिया से ज़्यादा लोग जो है कि इसी को चूज़ करते हैं amazonaffiliate.in को। तो सिंपली आपको चूज़ करना है amazonaffiliate.in को और यहाँ पे जो है कि आगे नेक्स्ट बढ़ जाना है। सिंपली हम क्लिक करेंगे amazonaffiliate.in को और यहीं पे हम इंडिया से हैं क्योंकि हम इंडिया से जो है कि एफिलिएट करना चाहते हैं और इंडिया से ही एफिलिएट करके हम कमीशन अर्न करना चाहते हैं। तो सिंपली amazonaffiliate.in को हम विजिट करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इसको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको ज्वाइन नाउ का टैब दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद जो है कि ये अमेजोन एसोसिएट अकाउंट पर लेके जाता है कुछ इस तरीके से। अमेजोन एसोसिएट अकाउंट ये आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। जैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करते हैं, ये आपका अमेजोन एसोसिएट अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। लेकिन देखिए कई बार ये चीज़ें होती हैं कि हमें जो है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम बात करें, जैसे हम इस जॉइन टैब पे हम क्लिक करते हैं, सो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो हमारी वेबसाइटें हैं, ये amazon.in है, इसके ऊपर हमारा अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। सम टाइम ये अकाउंट्स पूछता है कि इसके ऊपर क्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं क्रिएट हो तो हमें क्रिएट करना पड़ता है इस वेबसाइट के ऊपर। तो amazon.in के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज नहीं पूछता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अमेजोन एसोसिएट अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अपडेट है, इसके वजह से ये पूछ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पूछता है और दूसरा जो है कि वेबसाइट इन्फॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। और तीसरे की हम बात करिए प्रोफाइल के रिलेटेड है, और चौथा अगर हम बात करें तो लास्ट में ये अमेजोन एसोसिएट अकाउंट आपको क्रिएट करके दे देते हैं। अब सिंपली हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा कुछ इस तरीके का एड्रेस शो कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो कि आप जैसे यहाँ पे अगर साइन इन कर रखे हैं अपने अमेजोन अकाउंट में, amazon.in को आप अगर साइन इन कर रखें तो डेफिनेटली आपका ये एड्रेस ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे हम बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कैसे आप आगे नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ द मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस अकाउंट। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक ऐसा स्टेप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू यूएस पर्सन। अगर आप यूएसए से हैं तो आपको सिंपली यस करना है, अगर आप यूएसए से नहीं है तो आपको नो करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि मैं यूएसए से नहीं हूँ। तो सिंपली नो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब आपको आता है नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना होगा और जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे उसके बाद जो है कि ये नया टैब ओपन होकर देगा। उसके बाद जो है कि आपको अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स देनी होगी, कौन से वेबसाइट पे आप जो है कि एफिलिएट करना चाहते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप्स भी नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा वो भी तरीका बिना वेबसाइट के भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड स्टेप ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप ये ओपन हो चुका है और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। और यहाँ पे नीचे अगर सेकंड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर वेबसाइट नहीं है हमारे पास तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अगर है तो उसको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे ksrd.in को मैं सर्च कर लेता हूँ
और KSRD को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे KSRD को सर्च करूँगा तो ये .in.भी.com दोनों मेरी वेबसाइट है यहाँ पे ये आ जा रही है, ठीक है। सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा Ctrl+C इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट को कॉपी करने के बाद फिर से अमेजोन एसोसिएट पे आ जाऊँगा। सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+V कर दूँगा। देखिए अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने में बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा कैसे विदाउट वेबसाइट के भी बनाया जा सकता है। सिंपली मैंने वेबसाइट को ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड के बटन पे और ये वेबसाइट ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ें फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टार के वैल्यू दिया हुआ है कि आपको वेबसाइट ऐड करनी होगी। तो सिंपली मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे ऐड करना है तो आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है blogger.com, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा blogger.com। तो सिंपली जैसे आप blogger.com सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाती है। इसके ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये ब्लॉगर का एक अकाउंट क्रिएट होकर रेडी हो जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको व्यू करके। तो इस तरीके से blogger.blogspot.com का ये आ जाता है यहाँ पे URL, और इसको जो है कि यहाँ से कॉपी करके आप क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आ जाएगा इस तरीके का, आप उसको यहाँ से कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा बहुत इजीली। करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये देखेंगे तो एक नया टैब ओपन होकर आएगा और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल डिटेल्स पूछता है। अब हम बात करें यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स की, तो वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जो है कि ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम देंगे अपनी प्रोफाइल डिटेल्स। प्रोफाइल डिटेल्स में आप देखेंगे तो क्या क्या पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स के बारे में पूछता है, तो टैक्स से रिलेटेड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज जो है कि इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट के लिए पूछ रहा है, ये देख सकते हैं ये वेबसाइट से रिलेटेड मैंने ऐड कर दिया है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर वेबसाइट मोबाइल ऐप्स, ये मतलब वेबसाइट ऐप्स वगैरह मोबाइल के बारे में पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है आपकी वेबसाइट। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा। देख सकते हैं स्टार में है, इसके लिए हमें इसको देना जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी आपको लगे मोबाइल से रिलेटेड वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरी वेबसाइट जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट बढ़ूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब किससे रिलेटेड है आपकी टॉपिक्स, आपकी वेबसाइट इनमें से कौन सी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सिंपली हमको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टॉपिक्स, हमारी प्राइमरी टॉपिक्स क्या है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एजुकेशनल अबाउट इसकी जो कि ले लेता हूँ, या फिर अगर हम गेमिंग से है तो वेबसाइट गेमिंग को सेलेक्ट करने हैं, या फिर ग्रोसरी वगैरह जो कुछ से भी रिलेटेड है आपकी वेबसाइट उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मेरी वेबसाइट अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक सेलेक्ट कर लूँगा। कोई भी इसमें से जो भी मुझे अच्छा लगता है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसमें जो कि सेकेंडरी टॉपिक अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमने ऐड कर दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे टिक मार्क करते जाना है आपको। लेकिन सिंपली हम सेकेंडरी को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमें और भी कुछ इन फ्यूचर जो है कि प्रोवाइड करना है, यहाँ पे एफिलिएट करना है ज़्यादा, तो यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एजुकेशन से। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ अमेजोन आइटम, ठीक है, मतलब किस तरह का आप जो कि आइटम जो कि यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक्स वगैरह ले लेता हूँ, बुक्स से रिलेटेड बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, मूवीज़ वगैरह गेम्स वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉयज़ वगैरह भी मुझे अगर इनफैक्ट अगर एफिलिएट करना है तो वो भी ले लेता हूँ, और ग्रोसरी वगैरह भी मुझे एफिलिएट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो कुछ भी लगता है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम गार्डन वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जिनमें से एफिलिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सबको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट टाइप आर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, तो वो किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह की मोबाइल ऐप है, फिर से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन सोर्स के बारे में पूछा जाता है। मतलब कितनी ट्रैफिक आती है और कैसे आप मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, किस तरह की मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, तो मतलब किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, किस तरीके से ट्रैफिक लाते हैं, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो देखिए हम ट्रैफिक लाते हैं, अगर हम बात करें तो पेड से भी लाते हैं, ईमेल मार्केटिंग से भी लाते हैं, और अगर हम बात करें तो ऑफलाइन भी ट्रैफिक जो है कि ऑफलाइन ट्रैफिक तो बहुत कम लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसके जरिए भी आप अगर लाते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सोशल नेटवर्क्स, तो सोशल नेटवर्क के जरिए भी हम ट्रैफिक लाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये एसईओ के जरिए भी हम ट्रैफिक लाते हैं, जो कि एसईओ नहीं करेंगे तो हमें ट्रैफिक मिलेगी नहीं। उसके बाद आप देखेंगे तो ब्लॉग्स के जरिए भी हम लाते हैं, और अदर्स जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इन सबको लीव कर सकते हैं, जो भी आपको लगे उसको सिलेक्ट करना है। सिंपली अगर हम बात करें स्क्रॉल करके नीचे आपको आना है, फिर सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट
साइड जनरेट इनकम। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है अमेजोन एसोसिएट ओनली मोनेटाइज। अगर आप इनमें से जो कि एफिलिएट करना चाहते हैं, ईबे के थ्रू भी एफिलिएट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है कि मैं अमेजोन एफिलिएट का ही, मैं एसोसिएट का भी सिर्फ मोनेटाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ईबे के थ्रू अगर आप एफिलिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर किसी और के थ्रू आप एफिलिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जो है कि यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करूँगा, इसको जो कि अगर चाहूँ तो इसको लीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कि यहाँ पे ईबे एफिलिएट मार्केटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ईबे के थ्रू भी मैं एफिलिएट करता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक। तो किस तरीके से आप जो कि यूजुअली अपने लिंक को बिल्ड करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है कि अगर हम बात करें तो मैनुअली अगर आप लिंक को बिल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हम जो एसोसिएट अकाउंट को, जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद आता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो कैसे हमें सेलेक्ट करना है। या फिर अगर हम बात करें ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग एडिट के थ्रू आप जो कि सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली वीवा टैक्स एडिटर के थ्रू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैनुअली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ पे आपको 2-3 और क्वेश्चन रह जाते हैं, इसको आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर इन योर वेबसाइट पर मंथ। तो आपकी वेबसाइट पे जो है कि पर मंथ कितने वेबसाइट विजिटर आते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरी वेबसाइट पे जो है कि अभी फिलहाल करंट टाइम में बात करें तो 5000 के आसपास में बहुत हो जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो यहाँ पे मैं 5000 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इससे ज़्यादा अगर आपके आते हैं तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 50,000, 60,000 जितने भी आते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। सिंपली आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग अमेजोन एसोसिएट अकाउंट। तो आपकी प्राइमरी रीजन क्या है कि आप जो है कि फर्स्ट रीजन क्या है कि आप अमेजोन एफिलिएट अकाउंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू मोनेटाइज माई सीट। मैं अपनी वेबसाइट को जो कि मोनेटाइज करना चाहता हूँ, या फिर यूजफुल कंटेंट फॉर माई साइट, ठीक है, या फिर अदर जो कुछ भी आपको लगे वो करना है, लेकिन मैं यहाँ पे टू मोनेटाइज माई साइट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। आप किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर लूँगा, या फिर अमेजोन जो कि अमेजोन साइट है उसके जरिए बोल दूँगा, या फिर ऑनलाइन सर्च के जरिए। तो मैं ऑनलाइन सर्च करके आया हूँ, तो सिंपली मैं ऑनलाइन सर्च के जरिए मैं आया हूँ, तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली अभी हमें जो कि लास्ट क्वेश्चन फुलफिल करने के बाद एक जो है कि हमें इस तरीके का जो है कि कैप्चा बोलता है, कैप्चा हमें एंटर करना होता है। तो कैप्चा हमें यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और कैप्चा एंटर करने के बाद जो कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, कैप्चा को आपको ध्यान से एंटर करना होगा ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक होगी तो फिर कैप्चा फिर से आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको सिर्फ टिक मार्क करना है। यहाँ पे बहुत जरूरी है इसको टिक मार्क करना, क्योंकि इसके बिना आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप फिनिश पे, जो कि ये फिनिश का टैब है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे फिनिश के टैब पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है कि हमने क्वेश्चन जो कि छोड़ दिया था, इस क्वेश्चन को हमें फुलफिल करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपनी प्रीफर्ड आईडी देना होगा। मतलब आईडी मतलब ये है कि आप जो भी एसोसिएट अकाउंट बना रहे हैं उसका जैसे यूजर नेम होता है, वैसे ही हम बात करें तो एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आईडी होता है। तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक यूनिक आईडी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ KSRD, या फिर जो भी यूजर नेम है वो आप सेलेक्ट करते हैं, KSRD 801। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सिंपली जो है कि यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे करूँगा फिनिश, ठीक है। फिनिश करने के बाद देखेंगे तो ये जो है कि कुछ इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईडी जो है कि कुछ इस तरीके की यहाँ पे शो हो रही है। देख सकते हैं KSRD 801 जो है कि इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 लास्ट में ऐड हो चुका है। सबके में 21 लास्ट में ऐड हो जाता है, और जो आपकी यूनिक आईडी होती है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हैं ये आईडी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अकाउंट भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन शो कर रहा है। उसके बाद जो कि आईडी रेडी हो चुकी है। अब हम बात करें तो इसमें आगे नेक्स्ट क्या करना है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो है कि टैक्स पे डिटेल्स आप फुलफिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी। सो देखा आपने किस तरीके से अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप जो है कि अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप जो है कि सिंपली एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके बहुत ही कम समय में, अगर हम बात करें बहुत ही कम समय में एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके आप जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से जो कि यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, कमीशन अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है कि जैसे ही आपका 1000 हो जाता है वो NFT के थ्रू आपको जो कि बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे लिया जाता है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो सब यहाँ पे मांगा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे 1000 हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद जो है कि 1000 रुपीज़ जो है कि आपके जो है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है NFT के थ्रू। सो आई होप जो कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तब तक के लिए बाय।